श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। I
पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। समर्पण आश्रम के उद्घाटन समारोह में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हो, आप सबका मैं आश्रम की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं शिरडी के साईं बाबा के जीवन की एक घटना से करने जा रहा हूँ। घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन प्रासंगिक है। इसी घटना के माध्यम से मैं समर्पण आश्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। श्री शिरडी के साईं बाबा के जीवन काल में एक बार द्वारका माई में द्वारका माई की मरम्मत का कार्य चल रहा था। और गर्मी के दिन थे। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि कोई भी पशु पक्षी आकाश में उड़ते नजर नहीं आ रहे थे। छोटी छोटी चिड़ियाएँ भी किसी वृक्ष की छाया में विश्राम कर रही थी, आराम कर रही थी। और प्यास के मारे इन पशु पक्षियों का बहुत बुरा हाल था। ऐसी ही चिलचिलाती हुई धूप में कुछ मजदूर जुड़ाई के कार्य के लिए चूना मिलाने का कार्य कर रहे थे। उनमें से कुछ मजदूरों को प्यास लगी थी, लेकिन उनको पानी पीने के लिए भी आसपास कहीं पानी नहीं था। और उनके पास इतना समय नहीं था कि वो दूर जाकर पानी पी सके। शिरडी के साईं बाबा स्वयं द्वारका माई के मरम्मत का कार्य देखने के लिए आए।
और जब उन्होंने वहाँ आने के बाद ये महसूस किया कि कई मजदूर प्यासे हैं, कई मजदूरों की प्यास के कारण खराब स्थिति हो रही है, तो उन्होंने ये सब कुछ अंतर्मन से जान लिया। जिन महापुरुषों का ओरा विकसित हो जाता है, तो ओरा विकसित हो जाने के बाद उस ओरा में कोई भी जीव जंतु प्राणी कोई भी आता है, उसकी इच्छाएं, उसके विचार स्वयं ही उन तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से उन मजदूरों के प्यास के विचार भी उन तक पहुंच गए। तो साईं बाबा ने अपने कुछ भक्तों को कहा, मुझे बड़े जोर से प्यास लग रही है, मुझे पानी ला करके दो। तो एक मुसलमान भक्त भी पानी लेने के लिए दौड़ा और एक हिंदू भक्त भी पानी लेने के लिए दौड़ा, और दोनों ही बड़े शीघ्र गुरु आज्ञा मान करके दौड़ते हुए पानी लेकर के आए। तो पहले मुसलमान पहुंचा तो साईं बाबा ने उसके हाथ का गिलास ले लिया। एक क्षण के बाद हिंदू भक्त पहुंचा तो उसने शिकायत की, बाबा आपने इसके हाथ का क्यों लिया? तुम इन लोगों को बहुत सर पे चढ़ाते हो, तुम इनको क्यों प्रोत्साहित करते हो, क्यों उन्हीं का पानी लेते हो, हमारा क्यों नहीं लेते? उन्होंने पास में एक लोटा रखा हुआ था, उस लोटो में दोनों का पानी डाल दिया और कहा, अब विभक्त करके दिखाओ, हिंदू का कौन सा गिलास है और मुसलमान का कौन सा गिलास है। पानी जो परमेश्वर की कृपा में बहता है, तुम उसको भी हिंदू का और मुसलमान का अलग अलग बांट रहे हो। पानी पानी होता है, ना वो हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। उसी प्रकार से परमात्मा सबका होता है, ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने छोटी सी घटना से उन्हें दिया, और बाद में दोनों के मिक्स किया हुआ पानी खुद पी गए। और पी जाने के बाद जैसे इन्होंने पानी पिया, वो मजदूरों की प्यास बुझ गई और उनको फिर पानी की तकलीफ नहीं हुई। तो कहने का मतलब, एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से सब तक पहुंचा जा सकता है, वो है गुरु। मैंने मेरे जीवन काल में कभी साईं बाबा को पूजा नहीं है, मैंने मेरे जीवन काल में कभी साईं बाबा का जप किया नहीं है, कोई पोथी पढ़ी नहीं है, कुछ नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, कुछ पता ही नहीं। मैंने उनके कार्य को पकड़ा है। तुम लोग जाते हो, तुम्हारी मन्नत मांगते हो, पूर्ण हो जाती है, कुछ चढ़ावा चढ़ा के आते हो, कुछ पेड़े बांट के आ जाते हो, तुम्हारा कर्तव्य समाप्त हो गया, तो तुम्हारा तो हिसाब किताब खत्म हो गया। और मैंने जो हिसाब शुरू किया है वो अविरत है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। तो उनके कार्य को पकड़ने की आवश्यकता है। आज उनके कार्य की बहुत प्रासंगिकता है, आज उनके कार्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो धर्म मनुष्यता को जागरूक करने के लिए हुए थे, जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने अपने जीवन काल में जो अपनी अनुभूतियां बताई थी, जो अपने उपदेश बनाए थे, वही उपदेश, वही अनुभूतियां
बाद में जाके धर्म बन गए। तो उनका उद्देश्य था मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को जागृत करना, और आज वही धर्म मनुष्यता का नाश कर रहे हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई प्राणी है तो मनुष्य है। आज मनुष्य को मनुष्य से जितना खतरा है आज तक कभी नहीं रहा। इसलिए उनका ये उपदेश, उनकी ये घटना आज भी प्रासंगिक है। आज भी उस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है, आज भी हमको उस पर सोचने की आवश्यकता है। दुनिया में शांति के नाम पर, विश्व शांति के नाम पर, सर्वधर्म समभाव के नाम पर कई संस्थाएं कार्यरत हैं। कई संस्थाएं ये कार्य कर रही है। कई संस्थाएं ऐसी इच्छा कर रही है कि इन विचारों का प्रचार होना चाहिए, लेकिन संस्थाएं कार्यरत होने के बाद उनके आचार, उनके विचार संस्था तक ही सीमित रहते। उसको अलग अलग धर्मों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग रंग के लोग ग्रहण नहीं करते। ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि सब अपनी ही भाषा में बोलते रहते हैं। आप लिखे खुदा बाचे, वैसे खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा उन्हीं तक सीमित है। आवश्यकता है एक ऐसे भाषा को विकसित करने की। आवश्यकता है एक ऐसे सशक्त माध्यम की। आवश्यकता है एक ऐसे सशक्त भाषा की, जो भाषा धर्म से परे हो, जो भाषा जाति से परे हो, जो भाषा भाषा से परे हो, जो भाषा देश से परे हो। इतने देशों में घूमने के बाद अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूं कि वो भाषा सिर्फ प्रेम की भाषा है और कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो ना, एक व्यक्ति जिसने एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा निरक्षर व्यक्ति विश्व में घूमता है, उसको वहां के लोगों की भाषा भी नहीं आती, वहां के लोगों की जाति का भी नहीं है, वहां के रंग का भी नहीं है, वहां के धर्म का भी नहीं है। तो उस व्यक्ति के भीतर क्या होगा? कौन सा तत्व छुपा हुआ है जिससे अनेकों देशों के लोग प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं? उसी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक उस बात को नहीं पकड़ोगे, बाकी सब बातें फिजूल है, कुछ समझ में नहीं आएगी। वो कौन सी ऐसी बात है जिस बातों के कारण लोग हजारों मील दौड़े चले आते हैं? उसके रूप को देखने के लिए रूपवान तो वह है ही नहीं, उसके गुणों को देखने के लिए गुणवान तो है ही नहीं, उसके विद्वत्ता को देखने के लिए वो तो निरक्षर है, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। तो कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी भाषा है जो भाषा उनके समझ में आ रही, हमारे समझ में नहीं आ रही? कौन सी ऐसी भाषा है इस भाषा के माध्यम से एक अदना सा छोटा सा व्यक्ति इतने लोगों तक पहुंचता है? उसकी देश की सीमा नहीं है, जाति की सीमा नहीं है, धर्म की सीमा नहीं है, सभी लोगों को वो अपना सा लगता है। क्या कारण है? तो आज उसका धन्यवाद दीजिए जिस गुरु ने मुझे पैदा किया है। क्या गुरु तत्व ने रखा होगा? क्या गुरु तत्व ने डाला होगा?
गुरु की अनुभूति के होने के बाद मैं 3 दिनों तक समाधि की अवस्था में था। 3 दिनों में उन्होंने मेरे भीतर क्या भरा है वो मेरे को भी पता नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं। बाद में जितने ऋषि मिले, जितने मुनि मिले, सब अपने पास की सारी शक्तियां मुझ में डालते चले गए। तो उनको पूछता था, आप मेरा ही चुनाव क्यों करते हैं? तो जानते हैं, वो कहते हैं, जो दीपक प्रकाशित होता है उसी में तेल डाला जाता है, फूटे दिए में कोई तेल नहीं डालता। तो तुझे पता नहीं है, तेरा प्रकाश, तेरा माध्यम हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। तेरा मटका बड़ा है, हमारा मटका छोटा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बड़े मटके के माध्यम से हमारी भी बात लाखों जन तक पहुंचे। तो ऐसे लाखों लोगों तक पहुंचने वाला माध्यम तू है, इसलिए तेरे भीतर डाल रहे हैं, तेरे माध्यम से डाल रहे हैं। हम जानते हैं हमारे पास शक्तियां प्राप्त हो गई है, लेकिन शक्तियां पहुंचाने की उम्र बाकी नहीं रह गई, उम्र समाप्त हो गई, इसलिए तुझे समर्पित कर रहे हैं। तो आज आपको ये सब कुछ बातें जो दिख रही है, उसके पीछे अनेकों लोगों की साधना है। एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। आपको पता नहीं, वो सब आज यहाँ प्रकट हुए हैं, आज यहाँ विद्यमान है। सिर्फ वो देखने की आंख आपके पास नहीं है। ऐसे पवित्र अवसर पे उपस्थित रहने की इच्छा रखना तो लाखों लोगों की है, कितने पहुंचे, लेकिन पहुंचे कुछ बिरले ही पहुंचे, जो पहुंचे वो पहुंच ही गए। अरे यहां पहुंचना तो निमित्त था पहुंचने के लिए, यहां पहुंच गए, वहां पहुंच ही जाओगे। ऐसे पवित्र उद्देश्य से, ऐसे पवित्र स्थान पे अनेकों शक्तियां आज यहाँ पहुंच गई है। आज आप मेरे सानिध्य में नहीं, मेरे गुरुओं के सानिध्य में हो। आज का यज्ञ एक बिरला ही यज्ञ था। सारे गुरु आज यज्ञ में उपस्थित थे। सारे गुरु आज यज्ञ में विद्यमान थे। ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद, ऐसे गुरुओं के ब्लेसिंग मिलने के लिए कुछ जमा पूंजी पास होने की आवश्यकता है। मेरे बुलाने से कोई नहीं पहुंच सकता, और सिर्फ पहुंचने की इच्छा रखने मात्र से भी कोई नहीं पहुंच सकता। यहां तक पहुंचने के लिए कुछ जमा पूंजी चाहिए, कुछ पुण्य कर्म चाहिए। बिना पुण्य कर्म के यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अरे आधे रास्ते में गाड़ियां फेल हो जाती है। तो एक ऐसे
महत्वपूर्ण दिन पर आज आप इस स्थान पे पहुंचे और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया। ऐसा बिरला अवसर आपके जीवन में न आया है न आएगा। सब कुछ प्राप्त कर लिया तुझे पाकर, अब पाने के लिए कुछ रह ही नहीं गए। अभी आवश्यकता है इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाने की। आवश्यकता है कि गुरुओं ने जो साधनारत रह के जो शक्तियाँ प्रसाद के रूप में हमको बांटने के लिए दिए, उसे हम ही खाते न बैठें। प्रत्येक से अधिक तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। प्रसाद खा के पेट नहीं भरा जाता, प्रसाद बांटने के लिए होता है। थोड़ी सी आपकी क्या धारणा है पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ी धारणा स्पष्ट कर देता हूँ। कई साधक पैसे के मामले में बहुत चिंतित रहते हैं, सदैव चिंता करते थे। स्वामी नए काम निकालते रहते, इनको पैसे की कमी पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता होगी। तो अभी हाल ही में 2 साधक मुझे मिलने के लिए आए और मुझे कहे, स्वामी जी हम एक साबु की फैक्ट्री डालते हैं और फैक्ट्री का जितना मुनाफा आएगा सब आश्रम को डोनेट करेंगे। मैंने उनको कहा, अरे बाबा मैंने कब कहा है मुझे पैसे की आवश्यकता है? मैं तो कभी नहीं कहता कि जरूरत है। तुमको ऐसा विचार क्यों आया? तुम खुद को डोनेट कर दो, मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं। फिर उनको मैंने उदाहरण दिया, अगर मैं मेरे गुरु को मेरी पूरी सैलरी डोनेट कर देता तो भी समर्पण ध्यान शुरू नहीं होता। मैंने जब अपने आप को डोनेट किया तब यहाँ तक पहुँचे। तुम पैसा डोनेट कर रहे हो मतलब कुछ बचा के रख ही रहे हो ना, वो कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तुम अपने आप को दाव पे लगा दो कि फिर कुछ बचे, तुम्हारा कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर बचेगा क्या? यहाँ मनुष्य बल की आवश्यकता है, यहाँ सेवा की आवश्यकता है। कई बार मेरा हठीला स्वभाव आपको विचित्र लगता होगा। कई बार लोग आते हैं, स्वामी ये चैनल पे आपके कार्यक्रम देना है, वो चैनल पे आपके कार्यक्रम देना है। मैं बोलता नहीं, कुछ नहीं करने का मेरे को, मेरा उत्साह ही खत्म हो गया, प्रचार करने का उत्साह ही खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि यहाँ संचालित करने के लिए लोग नहीं हैं। तुम प्रचार करोगे, फिर लेक्चर लोग सुनेंगे, फिर कौन से स्वामी जी है, फिर उनका कौन सा आश्रम है, सब आएंगे धमकेंगे यहाँ। तो यहाँ है क्या उतनी व्यवस्था? यहाँ है क्या उतनी अरेंजमेंट? जब यहाँ अरेंजमेंट नहीं है तो बढ़ाओ ही मत ना। तुम दोनों को मैंने बताया पैसे की आवश्यकता नहीं, मुझे आदमियों की आवश्यकता है। तुम दोनों यहाँ आ जाओ, पैसा तो वैसे ही अरेंजमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा स्पष्ट कर लो, यहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं, मनुष्यों की आवश्यकता है। पैसा निर्जीव है, मैंने कभी निर्जीव चीज में चित्त नहीं डाला, निर्जीव चीज को वाइब्रेशन नहीं दे। जीवंत को वाइब्रेशन देता हूँ, वो जीवंत ही यहाँ काम करते। दिखे कि नहीं, 17 जीवंत ही लाए थे। उनको घड़ियाँ सिर्फ इसलिए मैंने गिफ्ट की कि उनके जीवन की घड़ी चेंज हो जाए, उनके जीवन का टाइम चेंज हो जाए, उनके लाइफ का समय बदल जाए। माध्यम जीवंत होता है, जीवंत माध्यम से ही कार्य होता है। ये डेड मनी है, मनी निर्जीव है, निर्जीव से कुछ नहीं हो सकता, वो साधन है। आप उसको अत्यधिक महत्व देते हो, जबकि जिसको महत्व देना चाहिए वो नहीं देते। इसलिए आज मैं आपके सामने एक योजना रख रहा हूं, आपको जितने में सहभागी होना है हो सकते हैं। वो योजना ये है, कई लड़कियां पढ़ने के बाद में शादी नहीं होती, इसलिए पढ़ती रहती है। मतलब ये कोर्स खत्म हो गया, वो कोर्स चालू हुआ, वो कोर्स खत्म हुआ, वो कोर्स चालू हुआ। उससे अच्छा है कि उनकी जैसे एजुकेशन खत्म हो जाए, वो 1 साल अपना जीवन का आश्रम के लिए दे।
कई लड़के हैं पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं मिलती, इसलिए बेरोजगार करके घूमते रहते। वो भी अपना एजुकेशन खत्म होने के बाद में 1 साल आश्रम के लिए दे। जब लड़की 1 साल आश्रम के लिए देगी, साल भर में वो संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, और वो जिस घर में जाएगी वो घर को भी बैलेंस कर देगी। एक लड़का जिसको नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है कि स्थिति इनबैलेंस है, तो 1 साल अगर यहाँ कार्य करता है, संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो जीवन पर्यंत उसको कभी कोई समस्या ही नहीं रही। कोई एक व्यक्ति रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड होने के बाद में उसने साल भर आश्रम में देना चाहिए। वो उसके पत्नी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, ये रिटायर्ड होने के बाद में वो पत्नी के खाने में निकालना चालू कर देते। एक व्यक्ति रिटायर्ड हुआ, वो पत्नी को बोलता तेरी बगार तो कच्ची है, बोली 20 साल से तो खा रहे हो, आज नजर आई क्या? तो कहने का मतलब फिर वो फुर्सत में हो जाता है, तो घर की खामियां निकालना चालू कर देता है। तो उनको 1 साल यहाँ भर्ती कर दो, तो यहाँ से सब सुधर करके घर आएंगे फिर। और चौथा है, जो हाउस वाइफ है, जो घर में काम करने वाली गृहिणी है, उसने भी अपने जीवन का 1 साल यहाँ देना चाहिए। उसके लिए एक पियर का निर्माण हो गया है। अब कभी भी धमकी देख सकते हो, 1 साल भर आश्रम चली जाऊंगी। तो कहने का मतलब, आप जिस मुकाम के ऊपर हो, ये 4 स्टेजेस मैंने रखी, आप जिस स्टेज के ऊपर हो उस स्टेज में आपका स्वागत है। तो यहां पे पैसे की आवश्यकता नहीं, मनुष्यों की आवश्यकता है। अगर आप शक्तियां ग्रहण करोगे, आप अगर प्रसाद ग्रहण करोगे, तो आपके हाथ से प्रसाद हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक व्यक्ति संतुलित होके, एक व्यक्ति बैलेंस होके हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। अभी जो कार्य चल रहा है, ये कार्य भी रुक रुक के चल रहा है, क्योंकि मेरे पास बेल कम है, और जो बेल है वो हटीले हैं। थोड़ी देर दौड़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं चौरस्ते पे। मैं बोलता हूँ राइट में मुड़ो, तो बोले स्वामी जी राइट में क्यों मुड़ने का, बताओ ना। फिर मैं नीचे उतरता हूँ बैलगाड़ी से, उनको बता दो बाबा राइट से पहुंचेगा तो यहाँ पे कांटे नहीं है, यहाँ पे खड्डे नहीं है, तो जल्दी पहुंचेगा। अच्छा, फिर दौड़ते दर 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 दर, फिर जाके अगले चौरस्ते पे खड़े हो जाएंगे। फिर अगले चौरस्ते फिर बोलता हूँ लेफ्ट में मुड़ो, फिर नहीं मुड़ते, ऐसे उड़े। फिर नीचे उतरता हूँ, फिर उनको समझाता हूँ अरे बाबा लेफ्ट में मुड़ोगे, शॉर्टकट है, अच्छा है। फिर दर 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 दौड़ते, फिर अगले चौरस्ते पे जाके खड़े हो जाते। अरे बाबा 5 साल में मेरे अनुभव से सीखा कुछ भी नहीं है, बार बार मुझे क्यों एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, क्यों आपको समझाना पड़ता है। बोलो लेफ्ट मुड़ो तो लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो राइट मुड़ो, जहां बोलो वहां मुड़ो ना, परिणाम देखो, फालतू बातें मत करो मेरे से। तो अभी जो परिणाम मिले वो सिर्फ 10% है आइडियल बेलों के कारण। अगर अच्छे बेल मिल गए तो क्या फास्ट होगा सोचो आप। जगह जगह उनको रुक रुक के समझाना पड़ता है। मेरा भी उतरने का टाइम वेस्ट करते, खुद का भी टाइम वेस्ट करते, फिर पहुंचने में लेट होते। तो दोनों का भी तो समय की बर्बादी है, और मेरे पास भी समय बहुत कम रह गए। आखिरी में मैं मेरे गुरुओं की चाल पे जाऊंगा। मेरे गुरु कभी कोई बात नहीं करते थे। मैं इतनी आपके सामने बड़बड़ कर रहा हूं ना, मेरे गुरु ने मुझे किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, मैं भी मौन में चले जाऊंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे मौन में जाने के पहले, मेरे ध्यान में जाने के पहले ये लोग सीख ले, समझ ले। जगह जगह मैं उधर करके बैलगाड़ी में से उनको बताऊंगा थोड़ी ये रास्ते पे क्यों जाने का है, ये क्यों पास का है, क्या तेरे भले का है, क्या अच्छे का है। मेरा कहना है तुमको जो 5 साल में अनुभव आया है वो अनुभव को गुरु बनाओ। स्वामी जी ने ये बोल दिया उधर सोचे। मेरे को माइंड चाहिए ही नहीं, दिमाग वाले लोग चाहिए ही नहीं मेरे को। तो 1 साल अपना दिमाग गिरवी डाल करके आश्रम में कार्य करके देखो,
आश्रम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आवश्यकता है ये बुद्धि को छोड़ने की। कई लोग मुझे पूछते, स्वामी जी अनुभूति मतलब एकदम क्या होता है? उनको लगता है एकदम कोई बिजली कौन जाती है, कुछ हो जाता है। खूब पूछते हैं कि वर्णन करके बताओ कैसे होता है। तो उनको मैं बताता हूँ, यह ऐसी चीज़ है, इसको ना देखा जा सकता है, न वर्णन किया जा सकता है, इसको सिर्फ अनुभव लेके जा सकते। जिसने अनुभव लिया उसको पूछ, वो तो अनुभव बताने की भी स्थिति में नहीं होगा। अरे जिसको खुद को ही आनंद मिल रहा है वो कहाँ किसी को बांटते फिरे, किसको पता है, वो अपने मजे में मस्त रहता है। तो ये अनुभूति का मार्ग है। अनुभूति जिसने ली वही अनुभव कर सकता है, दूसरा इसको अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अनुभूति प्राप्त करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप नतमस्तक नहीं होगे, जब तक आप झुकोगे नहीं, तब तक ठीक से ग्रहण नहीं कर सकते। अरे चम्मच चम्मच से कब तक पिलाते रहूंगा, कब तो चूसना सीखो। खुद प्रयत्न करो, खुद प्रयास करो। जब तक तुम खुद प्रयास नहीं करते, और जो चूसने में मजा है वो चम्मच से पीने में नहीं है। और एक बार चूसने की आदत लग गई, चम्मच का दूध पियोगे ही नहीं। चम्मच का दूध इसलिए पी रहो क्योंकि चूसना आता नहीं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी तो चूसना सीख जाओ। बराबर है, किसी पे एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए, एकदम किसी पे की बात पे विश्वास करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सब बराबर है। लेकिन 5 साल पहले क्या था और 5 साल बाद क्या है, उसका अंतर ध्यान में रखो, सब समझ में आ जाएगा। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।